गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टुगेदर विद मेनिका पे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम वेस्टीज से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट के वीडियोस, वेस्टीज कंपनी की अपडेट्स और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स और बाकी प्रोडक्ट और बिज़नेस को कैसे अच्छे ढंग से किया जाए इस बारे में वीडियोस डालते रहते हैं। तो आज इसी सीरीज़ में हम अपनी एग्रीकल्चर बेल्ट में जो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी हमें कि भाई किसी पर्टिकुलर फसल के लिए आप हमें बताएं कि एग्री 82 किस या एग्री के जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से यूज़ करने हैं, उनकी क्या क्वांटिटी लेनी है। तो आज हम सोयाबीन के बारे में बात करने जा रहे हैं, सोयाबीन की खेती के बारे में। सोयाबीन जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फसल है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रीजन में, और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे उत्पाद जो है वो मिलते हैं। सोयाबीन की खेती का यही सही समय है। सोयाबीन का हमें सोया दूध, सोया पनीर, सोया के जो न्यूट्रीनिगेट्स आते हैं यानी सोया की बरियाँ आती हैं वो, सोया का पनीर बहुत अच्छा होता है। और एक सबसे अच्छी बात आपको शायद मालूम होगी कि सोया प्रोटीन जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोटीन है। 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। आज हम बात करेंगे वेस्टीज के कौन कौन से प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं इस खेती में। उससे पहले जान लें खेती के कुछ स्टेप। इसमें हम सोयाबीन की खेती में सबसे पहले खेत तैयार करते हैं, फिर उसके बाद बीज उपचार करते हैं, फिर उसमें बुआई की प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद उनका जर्मिनेशन यानी अंकुरण होता है, फिर हमारी फसल तैयार होती है। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं कि इसमें हम कैसे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। पहला स्टेप है खेत तैयार करना। खेत के लिए मैं बताऊँगा कि कुछ किसान हमारे गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके साथ हम इनको कैसे ऐड करेंगे और क्या क्वांटिटी ऐड करेंगे, मैंने बहुत ही क्लियरली लिख भी दिया है कि हम एग्री ह्यूमिक जो है वो 5 kg ग्रेनुअल्स, एग्री 82 160 ml, एग्री नैनोटेक 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, याद रखिएगा प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका अपने खेत तैयार करने के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है बीज उपचार या बीज शोधन भी कहा जाता है। 1 किलो बीज में हम एग्री ह्यूमिक लिक्विड फॉर्म यानी तरल में 5 ml लेंगे और एग्री प्रोटेक्ट लेंगे 10 ml। इस एग्री प्रोटेक्ट के साथ इस बीज उपचार में अगर कई जगह पे आप देखोगे कि कुछ लोगों के यहाँ फंगस की प्रॉब्लम होती है, कुछ के यहाँ दीमक की प्रॉब्लम होती है और उससे रिलेटेड दवाएं बीज शोधन में इस्तेमाल करते हैं, तो इनको भी उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एग्री 82 का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। एग्री प्रोटेक्ट की वजह से क्या होता है, हमारा जो प्लांट है वो जब जर्मिनेशन होगा तो हमारा बीज से जो प्लांट बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा और उसमें हल्की फुल्की जो रोग हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, उनसे पहले से ही ये प्रोटेक्टिव रहेगा। अब हम अगला जो इस्तेमाल करेंगे वो प्रयोग करेंगे बुआई से 15 से 45 दिन के अंदर। यानी अब जब बुआई हो जाएगी उसके 15 से 45 दिन के बीच में आप एक स्प्रे कराएंगे जिसमें ह्यूमिक एसिड तरल यानी लिक्विड फॉर्म वाला एग्री गोल्ड 25 ग्राम और एग्री 82 10 से 20 ग्राम तक आप लेके इसको खेत में स्प्रे करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है बुआई से 45 से, यानी जो हमारा पिछला वाला जो स्प्रे है उससे हम लगभग 30 दिन बाद हम इसका दोबारा स्प्रे करेंगे जिसमें 15 लीटर पानी, 15 लीटर का हम लोग इसलिए माप लेते हैं क्योंकि 15 लीटर की ही टंकी आती है। तो 15 लीटर पानी के साथ एग्री मॉस 20 ml, एग्री नैनोटेक 25 ग्राम और एग्री 82 10 ml का प्रयोग करके हम इसमें दोबारा छिड़काव करेंगे। और हम किसान भाइयों से बताना चाहेंगे कि इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बार नज़र डाल लेते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट सोयाबीन की खेती में इस्तेमाल होते हैं। 1 एकड़ के हिसाब से लगभग मैं ये क्वांटिटी बता रहा हूँ। ह्यूमिक ग्रेनुअल्स 5 kg, एग्री ह्यूमिक 500 ml, एग्री प्रोटेक्ट 500 ग्राम, एग्री नैनोटेक 500 ग्राम, एग्री मॉस 100 ग्राम और एग्री 82 500 ml। तो ये था इस पूरे सोयाबीन की खेती से रिलेटेड कि हमारे वेस्टीज के कौन कौन से प्रोडक्ट कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या क्वांटिटी लेनी है। इसके अलावा भी वेस्टीज के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ सोयाबीन नहीं है, सिर्फ किसी एक फसल पे नहीं, हर तरीके की फसल, फूल, फल, हर तरह की सब्जियों पे ये काम करता है और इसके रिजल्ट्स अभी तक बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको ये एक्स्ट्रा मोटिवेशन देगा कि आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि पहली बार में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं रिज़ल्ट अच्छे होंगे नहीं होंगे, तो मैं हर बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप अपने खेत के कुछ हिस्से पर ही सिर्फ एग्रीकल्चर के किसी भी नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। उससे क्या रहेगा, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आपको ये चिंता भी नहीं रहेगी कि भाई मैंने चलो
अपने 20% पे किया है या अपने 15% पे किया है या अपने 10% पे मैंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। हाँ, आपको जब बीच में ही यानी पहली स्टेप करने के बाद ही अगर आपको रिजल्ट लगे कि हाँ नहीं इसके रिजल्ट्स बिना यूज़ किए वाले रिजल्ट से बहुत अच्छे हैं, तो आप इमीडिएटली उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप बाकी बची हुई फसल पे करेंगे, तो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, एक संतुष्टि रहेगी कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये था सब कुछ एग्रीकल्चर में आज सोयाबीन के बारे में। कल किसी और फसल के साथ मिलेंगे, तब तक हमारे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाइयों, हम सिर्फ आपके लिए ही काम कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर देखेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट के वीडियोज़ हमने डाल रखे हैं। चलिए, विश यू वेल्थ, सभी को हमारा नमस्कार।